कैसे आप GST-R1 में B2B बिजनेस की डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, कैसे आप GST-R1 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर आपको नीचे आना है। इस तरीके का डैशबोर्ड ना शो हो रहा होगा तो आपको डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स फाइल, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेने हैं, क्वार्टर, पीरियड। तो यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ किस मंथ का मुझे करना है, तो मैंने यहाँ पे मंथ चूज कर लिया। फिर सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको GST-R1 के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाटा फिलअप कर दिया है, तभी वहाँ पे लिख के आ रहा था कि ऑलरेडी आपका GST-R1 रेडी तैयार है। अब यहाँ पे टेबल बहुत सारी शो हो रही हैं। ये टेबल 4A, 4B, 6B, 6C, B2B, इस तरीके की टेबल। यहाँ टेबल B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर को माल अपना सेल किया, प्रोडक्ट सेल किया, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 7 में डालनी पड़ेगी। और नील रेटेड कोई सप्लाई है तो उसका इसमें जाएगा। क्रेडिट डेबिट नोट का इस तरीके से अलग अलग क्रेडिट डेबिट नोट आपने जारी किए हैं, रजिस्टर्ड पर्सन है GST पे, तो उसका इसमें डाटा फिलअप किया जाएगा। यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका डेबिट या क्रेडिट नोट जारी हुआ है तो टेबल 9B में जाएगा। इस तरीके से अलग अलग ये टेबल्स हैं। एसेशन समरी की बात की जाए तो टेबल नंबर 12 मतलब 12 में जाएगा और डॉक्यूमेंट समरी 13 टेबल में जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि टेबल नंबर 4A और 4BC का क्या मतलब है, कि इसमें कौन सा क्या फिलअप किया जाएगा। तो इसमें B2B मतलब बिजनेस से बिजनेस, आपके पास भी GST है, आपने दूसरे पर्सन को भी प्रोडक्ट सेल किया है, उसको GST पे दिया है, तो उसी की डिटेल्स इसमें फिलअप की जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स आपको 11 ड्यू डेट इसकी होती है किसी भी मंथ की, तो आपको 11 से पहले पहले ही फिलअप कर लेना है। यदि आप ड्यू डेट निकल चुकी है तो उसके बाद भी आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अगले मंथ में ITC नहीं मिल पाएगी। तो आप 11 के बाद में करेंगे तो अगले मंथ में ना होके नेक्स्ट मंथ में ITC मिलेगी। अब जब आप रिटर्न को 11 से पहले फाइल कर देते हैं, 11 डेट से पहले फाइल कर देते हैं, तो आप ITC जिस पर्सन को आपने प्रोडक्ट सेल किया उसको ITC मिल जाती है। तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी ये बिल फिलअप करके रखा है, तो यहाँ पे और बिल आपको ऐड करने हैं। तो क्या आपको करना होगा, आपको ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना होगा, नीचे आना है। यहाँ पे आपको GST नंबर डाल देनी है। जैसे आप GST नंबर डालेंगे यहाँ पे जिसकी GST उसका फर्म नेम शो हो जाएगा। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको डाल देना है। इनवॉइस में जो डेट लिखी है वो डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट प्लस जो टैक्स बना है उन दोनों को मिला के जो टोटल इनवॉइस की वैल्यू बनती है वो यहाँ पे डाटा आपको डालना है। यहाँ पे बात की जाए कि कहाँ से है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट आ जाता है और उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपके सामने इस तरीके का डाटा ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारा डाटा आ जाएगा। इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं फिलअप किया था। यहाँ पे GST नंबर और फर्म का नेम, टोटल इनवॉइस वैल्यू, और नीचे जब आएंगे आइटम डिटेल्स की बात करेंगे तो इस तरीके से ये टेबल शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको 18% में आपका आइटम है या 5% में है, जो भी XYZ हो उसमें आपको डाल देना है। फिर आपको सेव कर देना है। फिर इस तरीके से ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बैक आपको आना है, फिर बैक करना है। फिर कोई मतलब आपके पास आइटम है जो आपने बिजनेस टू कस्टमर को आइटम सेल किया है, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोडक्ट सेल किया है, तो उसकी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी होगी। तो इसमें भी आपको ऐड रिकॉर्ड करना है। तो वो समरी आप बना के आपको इस तरीके से ऐड रिकॉर्ड के ऊपर करना है और टैक्स
स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, टैक्सेबल अमाउंट आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने रेट में है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सेव कर देना है। इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं इसको। फिर इस पर हमें मतलब बिजनेस टू बिजनेस पर्सन की ही डिटेल सिर्फ सेल करनी है जीएसटीआर वन में, तो हम B2C टेबल को फिलअप नहीं करेंगे। अब नीचे आते हैं एचएसएन वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, तो एचएसएन समरी टेबल नंबर 12 में फिलअप की जाएगी। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो भी आपका एचएसएन कोड बनता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से ये आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद आपको रेट सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी रेट लगती है वो सिलेक्ट आपको कर लेना है। टैक्सेबल वैल्यू की मतलब यहाँ पे ये होता है कि टैक्सेबल अमाउंट, इसमें टैक्स ऐड नहीं है। आपको यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट लिखना है, फिर यहाँ पे आपको टैक्स रेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप टैक्स रेट सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको देखना है जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है या जो भी आपने सर्विस दी है वो आपके ही स्टेट में है, तो आपको टैक्स जो भी बनता है टैक्सेबल अमाउंट का, उसका आधा आधा करके डालना है। मतलब CGST SGST का आधा आधा आपको फिलअप करना है। यदि आपने कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अदर स्टेट में सप्लाई किया है, भेजा है, तो आपको इंटर स्टेट में ही एक में ही टोटल टैक्स डालना पड़ेगा। फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ऐड नीचे आके आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से ये आपको टोटल टैक्सेबल अमाउंट डाल देना है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। फिर आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपको आके सेव कर देना है। फिर आपके सामने इस तरीके की ये टेबल शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट इश्यू वाली समरी फिलअप करनी है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कितने नंबर से आपकी जो इनवॉइस स्टार्टिंग हुई है और कितने नंबर तक आपकी मतलब इनवॉइस जा रही है। आपके पास 5 बिल हैं, तो वो बिल नंबर कौन से नंबर का है? फर्स्ट है तो आपको फर्स्ट डालना है, या 5 है तो 5 डाल देना है। यहाँ पे डाल देना है कितने बिल हैं वो आपको यहाँ पे नंबर लिख देना है। टोटल कितने बिल बन रहे हैं वो आपको लिख देना है। कैंसिल कितने बिल हुए हैं वो लिख देना है। कैंसिल यदि नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे 0 कर देना है, तो टोटल आपके नेट बिल आ जाएंगे। तो इन पर यहाँ पे सिर्फ एक ही बिल था, तो सीरियल नंबर की बात की जाए 2 ही थे। और तो इस तरीके से आपको ऐड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके नीचे आपको आना है, यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरीके से ये टेबल बन के आ जाएगी। जितने भी बिल थे वो यहाँ पे टोटल शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आपको नीचे आना है, जनरेट समरी करना है। जनरेट समरी होने के बाद नहीं होती है तो आपको इस तरीके से रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड बाद आपकी ये समरी जनरेट हो जाएगी। फिर प्रोसीड टू फाइल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जो आपने टैक्सेबल अमाउंट डाला है वो आपको इस समरी में चेक कर लेना है। तो इस तरीके से ये सारा डाटा आपको बारी-बारी से चेक कर लेना है। यहाँ पे एचएसएन वाइज समरी आउटवर्ड चेक कर लेना है, और B2B समरी की बात की जाए तो वो भी आपको चेक कर लेना है सारा अमाउंट आपको अच्छी तरीके से। फिर आपको फाइल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, प्रोपराइटर का नेम चूज कर लेना है, फाइल विथ EBC के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको OTP डाल देनी है, जो भी आपने जीएसटी रजिस्टर्ड किया था, जो भी आप जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया था तो कौन सा ईमेल आईडी डाला था, जो मोबाइल नंबर डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी के ऊपर OTP गई है, तो आपको यहाँ पे OTP फिलअप कर देनी है। फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये लिख के आ चुका है कि आपका जो रिटर्न GSTR1 का है मई के मंथ का रिटर्न सक्सेसफुली हो चुका है। असेसमेंट ईयर
26/27 हैज बीन सक्सेसफुली, यहाँ पे फाइलर लिख के स्टेटस शो हो रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप GST-R1 का रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इनकम टैक्स, GST एंड फाइनेंस से रिलेटेड लगातार वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।